नमस्कार दोस्तों, मेक प्रॉफिट विद .com के इस लाइव ट्रेडिंग रूम में मैं रोहित आप सभी का दोबारा एक बार स्वागत करता हूं। और आज की तारीख है दोस्तों 18 मई 2017, 3:30 बजने का समय हो रहा है। G6JN22 मुझे अब यहाँ पर एक सेलिंग ट्रेड मिला है 3126 पर मुझे सेल करना है दोस्तों। GTC आप जानते हो, एक मेगा लॉट एक मिनी लॉट, ऐसा क्यों हो रहा है मेरे पीछे के कुछ वीडियो देखने को आपको पता चलेगा। और अभी 3 तारीख को और एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट होने जा रहा है, उसके लिए भी वेट करिएगा। मैं मेगा और मिनी में कर दे रहा हूँ। G6JN22 3126 पे मैं एक मिनी लॉट सेल कर दे रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। देखिए 18 में 3:31 हो रहा है, थर्सडे गुरुवार है दोस्तों आज, राइट। और ये ऑर्डर एग्जीक्यूट हो चुकी है दोस्तों। और जैसे ऑर्डर एग्जीक्यूट होते हैं आप जानते हो मेरा क्या काम है। मेरा सबसे पहला काम है कि मैं स्टॉप लॉस और टारगेट लगा दूँ। तो 3176 का मेरा स्टॉप लॉस है दोस्तों। G6JN22 कैरी फॉरवर्ड 3076 का मेरा टारगेट है दोस्तों। G6JN22 ये मैं मिनी में भी लगा रहा हूँ। 3176 का मेरा टारगेट है। 3176 सॉरी स्टॉप लॉस है, एक्सचेंज हो रहा है दोस्तों। 3176 का मेरा स्टॉप लॉस है, इंट्राडे का मैं कर रहा हूँ कैरी फॉरवर्ड। और 3076 का मेरा टारगेट है दोस्तों। सेलिंग ट्रेड लिया है, राइट। तो दोस्तों देखते हैं इस ट्रेड में क्या हुआ है। अब जैसे आप देख सकते हो ऑर्डर एग्जीक्यूटेड और ये पेंडिंग। तो 3126 पे सेलिंग ऑर्डर एग्जीक्यूट हो चुकी है, बाकी सभी के सभी ऑर्डर्स पेंडिंग है दोस्तों अभी, राइट। ये आपको मैं ऑर्डर बुक दिखा दी, एक बार मैं आपको अभी ट्रेड बुक भी दिखा देता हूँ। या ट्रेड बुक में आप देख सकते हो G6JN22 347 कोई ऑर्डर एग्जीक्यूट हो चुकी थी सेलिंग की 3126 पर। दोस्तों आपको बता देना चाहता हूँ पूरे यूट्यूब के ऊपर में इतनी ट्रांसपेरेंसी से ट्रेड दिखाने वाले सिर्फ हम ही लोग हैं। उसके बावजूद मेरे कुछ जो भाई लोग हैं वो लोग जो जिस तरीके से कमेंट करते हैं मुझे देख करके काफ़ी आश्चर्य होता है। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा। आपके कमेंट पता नहीं दोस्तों क्या उन्हें क्या लग रहा है इस वीडियो में, पता नहीं क्या क्या कौन सी बात। कॉम्पिटिटर ने भी अपनी हद इस हद तक छोड़ दी है। और दोस्तों मेरा स्टॉप लॉस ट्रिगर होने के पास में आ रहा है, 3000 रुपये का लॉस हो रहा है। और मुझे यहाँ पर मैं स्टॉप लॉस मॉडिफिकेशन का एक सिग्नल मिला है, तो 3170 अब मेरा स्टॉप लॉस रहेगा दोस्तों। मैं बता रहा था दोस्तों, ये मैंने मेगा में कर दिया, मैं मिनी में भी करवा देता हूँ। मैं बता रहा था दोस्तों कि कुछ लोग बहुत ही ज़बरदस्त कमेंट करते हैं दोस्तों। मैं ये जो वीडियो डाल रहा हूँ दोस्तों ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने के लिए डाल रहा हूँ, आपको एक स्ट्रैटेजी के ऊपर में चलने का पावर बताने के लिए डाल रहा हूँ। और जब आपके पास से कुछ एक दो लोग हैं, ऐसे 2-4 लोग हैं, कुछ कॉम्पिटिटर से अपना ओरिजिनल नाम नहीं बताते और इस तरीके का फालतू कमेंट करते हैं, तो खैर उनके ऊपर हम बाद में बात करेंगे। अभी पहले ट्रेड पर फोकस करते हैं। 3500 रुपये का लॉस दिखा रहा है दोस्तों। ऐसे अभी 6:30 बजने का समय हो रहा है। मार्केट नीचे जाते जाते डायरेक्ट ऊपर चला गया दोस्तों। और देखिए मिनी में तो ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गई स्टॉप लॉस की। अब देखते हैं मेगा में क्या होता है। मेगा में भी ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया दोस्तों। जैसे ही ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, अगर आप भी कभी स्ट्रैटेजी को फॉलो कर रहे हो। देखिए दोस्तों स्टॉप लॉस ट्रेडिंग का पार्ट है। और स्टॉप लॉस आपका ट्रिगर होने के बाद में सबसे पहले आपको आपका पेंडिंग ऑर्डर को कैंसिल करना चाहिए और आपको चार्ट्स को फॉलो करना चाहिए। और मुझे यहाँ पर मैं चार्ट्स क्या कह रहे हैं, मुझे यहाँ पर मैं चार्ट्स कह रहे हैं कि मुझे और एक ट्रेड अभी बाइंग का लगाना है, तो मैं बाइंग का ट्रेड लगा देता हूँ। G6JN22 इंट्राडे को मैं कर देता हूँ कैरी फॉरवर्ड 3185 पर मुझे बाइंग ट्रेड है दोस्तों। 3185 दोस्तों कल की एक्सपायरी है, इसलिए आज ये जो ट्रेड बन गया ट्रेड मैं ले रहा हूँ। 3185 पे मैं बाइंग ऑर्डर पेंडिंग के लगा दे रहा हूँ। मैंने एक मेगा की लगा दी, अब मैं एक मिनी की भी लगा देता हूँ। G6JN22 3185। अब दोस्तों देखिए जब आपका पहला एक एसएल ट्रिगर हो जाता है उसके बाद में जब आपको ऐसा दूसरा ट्रेड आता है तो वो लेने की इच्छा नहीं होती, लेकिन ऐसा आपको नहीं करना है, आपको ट्रेड लेना ही पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि अगर आपको चार्ट्स कह रहे हैं कि ट्रेड बन चुका है तो आपको वो ट्रेड लेना ही है। अगर आपके चार्ट्स आपको परमिशन नहीं कर रहे तो आपने बिल्कुल वो ट्रेड नहीं लेना है दोस्तों। तो अब यहाँ पर मैं आपको आपके चार्ट्स ने मेरे चार्ट्स ने परमिशन दिखवा दी, मुझे मेरी स्ट्रैटेजी ने परमिशन दे दी कि हाँ मैं यहाँ से बाई कर सकता हूँ। 746 हो रहा है दोस्तों। और दोस्तों ऑर्डर मेरी लगभग एग्जीक्यूट हो चुकी है। और ये सिर्फ मेरी ऑर्डर एग्जीक्यूट में सबसे पहले स्टॉप लॉस और टारगेट लगा देता हूँ दोस्तों। पहले वाले में जो लॉस हुआ हमें है ना 3121 का मेरा स्टॉप लॉस है दोस्तों। इसके लिए 3121 का मेरा स्टॉप लॉस है, मैंने लगा दी। G6JN22 इंट्राडे का कैरी फॉरवर्ड, ट्रिगर प्राइस GTC
1 मेगा लॉट 3249 का मेरा ट्रिगर प्राइस है, यानी कि टारगेट प्राइस मेरी 3249 की है, राइट। और ये मैं मिनी की भी लगा देता हूँ, G6JN22 इंट्राडे का मैं कर रहा हूँ कैरी फॉरवर्ड। 3121 का मेरा स्टॉप लॉस है, ये मैंने लगा दिया। GTC G6JN22 इंट्राडे का मैं कर रहा हूँ कैरी फॉरवर्ड। 3249 का मेरा टारगेट है, राइट। 1 मेगा लॉट 3249, ओके। ये देखिए दोस्तों, सुबह के जितने भी ऑर्डर है एग्जीक्यूटेड 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 कैंसिल्ड कैंसिल्ड एग्जीक्यूटेड एग्जीक्यूटेड, और अभी जो ऑर्डर लग चुके हैं पेंडिंग 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 पेंडिंग, ओके। ये देखिए एग्जीक्यूटेड 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 कैंसिल्ड एग्जीक्यूटेड कैंसिल, 2 ऑर्डर कैंसिल्ड है जो हम लोगों ने पहले लगाई थी सेलिंग में पेंडिंग की, और उसमें हमारा स्टॉप लॉस मॉडिफाइड स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ। उसका में बाइंग के 2 ऑर्डर एग्जीक्यूट हुए 85 पर, 1 मेगा 1 मिनी, राइट, और जिसका स्टॉप लॉस का टारगेट अभी पेंडिंग है दोस्तों। पहले वाले ट्रेड में हमें 44 रुपीज़ का लॉस हुआ। ये देखिए दोस्तों ट्रेड बुक G6JN22, पहले हम लोगों का सेल हुआ 3126 पे, उसका बाद उसे बाई किया 3170 पे, उसका बाद वापस उसे बाई किया 3185 पर। 93 का वैसे हाई लग चुका है दोस्तों हम लोग 85 पे बाई करने के बाद में। तो ये मिनी का देख लीजिए 3126 पे सेल हुआ, 3170 पे बाय हुआ, 3185 पे वापस से बाय हुआ। 4200, एक्चुअली 4400 रुपये का ओवरऑल में लॉस हुआ था दोस्तों। 4400 प्लस मतलब 4800 रुपये के आसपास में। और अभी आप देख सकते हो 2 ही रुपये कुछ पॉजिटिव में चल रहा है, तो ये इंटीग्रेटेड प्रॉफिट दिखा रहा है दोस्तों। देखिए मार्केट ने हाई लगाया है 14 का 9:27 पे। काफ़ी सारे लोग डर जाते हैं दोस्तों एक ट्रेड फेल होने को भी दूसरा ट्रेड लेने को। आपको बिल्कुल नहीं डरना दोस्तों। देखो प्रैक्टिकली आपको बता रहा हूँ, लोग सिर्फ चार्ट्स पे दिखाते हैं कि हाँ ट्रेड का एसएल होगा तो ठीक है कोई बात नहीं, आप अगला एसएल ले लो, अगला ट्रेड ले लो। इतना आसान नहीं होता है, मैं जानता हूँ। प्रैक्टिकल जब आप इस काम को करते हो उस समय पर, लेकिन आपको मैं करके दिखा रहा हूँ, यही आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए दोस्तों। 3222 रुपये का हाई लगा है दोस्तों, 24 रुपये का हाई लगा है। और देख सकते हो आप हमारा जो पूरा जो लॉस हुआ था 4400 को टोटली कवर हो चुका है दोस्तों, टोटली कवर हो चुका है। एटलीस्ट कम से कम अब तक तो ऐसे ही लग रहा है। 11:30 बजे बस मार्केट बंद हो चुका है दोस्तों। 2500 के लॉस पे अभी तक हम लोगों ने बुकिंग की, 4500 के लॉस से। और ये आप देख लीजिएगा ऑर्डर बुक में हमारी अभी तक कोई भी जो टॉप लॉस और टारगेट की जो पेंडिंग ऑर्डर थी इस बाई कॉल ट्रेड की, वो अभी तक जो है तो एग्जीक्यूट नहीं हुई है ना, वो पेंडिंग है। तो इसे हम लोग कल तक पेंडिंग रखते हैं और देखते हैं कल मार्केट हमारे लिए हमको क्या देता है ना। 2740 रुपये हम लोग को ओवरऑल में लॉस दिखा रहे हैं, 25 पॉइंट्स का भी लॉस ही है। और 3204 पर अल्टीमेटली मार्केट क्लोज हो गया दोस्तों। हाई देखिएगा उसने, हाँ 3224 का लगाया है और 3204 पर फाइनली जाकर के मार्केट क्लोज हो गया, ठीक है, ओके। तो अब मैं आपको बताता हूँ इसका अगला पार्ट। चलो मैं लॉग ऑफ करता हूँ। और दोस्तों आज की तारीख है 19 और ये 10 बज रहे बस मार्केट चालू होने में। दोस्तों देखिएगा मार्केट ने 20 का हाई लगाया है, 26 का हाई लगाया है मेगा में, 31 का हाई लगाया है मिनी में। आप मेरा रूल तो आप जानते हो, लूँगा तो पूरा टारगेट, नहीं तो कुछ भी नहीं। और हम लोगों का टारगेट आप लोगों को पता है 3249 का है, 3121 का हमारा एसएल है जो कि मॉडिफाई नहीं हुआ है अभी तक, क्योंकि कल हमें कोई चांस ही नहीं मिला, मार्केट वन साइडेड बढ़ा है दोस्तों। जब तक मार्केट में मूवमेंट नहीं होगी तब तक मुझे कोई मॉडिफाइड एसएल नहीं मिलेगा। चलो आज आपको मॉडिफाइड एसएल के बारे में और एक बात मैंने बता दी, और मॉडिफाइड एसएल रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों, बेहद ज़रूरी है। ये देखिएगा पेंडिंग 3121 पेंडिंग, 3249 पेंडिंग, 3121 पेंडिंग, 3249 पेंडिंग, राइट। और ये देखिएगा 2300 रुपीज़ का प्रॉफिट दिखा रहा है ना, मतलब कल जो लॉस हुआ था दिखा रहा था उस समय पर, वो जो लॉस है अभी वो कवर होकर के 100 रुपीज़ का प्रॉफिट मिल रहा है। तो सब यहाँ पर मैं 10:16 पर जैसे ही कैंडल खत्म हुई मुझे एक बाइंग, मुझे स्टॉप लॉस को मॉडिफाई करने का चांस मिल गया, और मेरा अभी स्टॉप लॉस जो 3121 का था अभी 3193 का हो गया दोस्तों। ये मैंने मेगा में तो कर दिया, मैं मिनी में भी कर देता हूँ 3121 को मॉडिफाई करवा करके 3193, राइट, अरे 3193 ट्रिगर प्राइस 3193, 3193 टारगेट वही रहेगा आप जानते हो, राइट। और देखिएगा पेंडिंग 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 पेंडिंग, अभी भी पेंडिंग है। ऑर्डर बुक मैंने आपको दिखा दी। मेरे कुछ भाई लोग बहुत ही ज़बरदस्त कमेंट कर रहे हैं दोस्तों, और मुझे कभी कभार कमेंट देख करके हंसी आ जाती है। ओके 33 का हाई लग चुका है दोस्तों 12:30 बजे तक।
26 के हाई से 27, 30 के हाई से 33 का हाई अभी तक लग चुका है। ना ही तो हमारा मॉडिफाइड एसएल लिया है, ना ही हमारा टारगेट लिया है, और दोबारा एक बार मुझे मॉडिफाइड एसएल को और एक बार मॉडिफाई करने का चांस मिला है दोस्तों। अब 3213 का मेरा मॉडिफाइड एसएल है दोस्तों। सब समझ रहा है किस तरीके से मेरे एसएल मॉडिफाइड होते हैं दोस्तों। देखिए इससे क्या होता है ना, आपका रिस्क कम हो जाता है, राइट। और सिर्फ पॉजिटिव ट्रेड्स लेने की जरूरत नहीं है हमें ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में। ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी जब हम लोग बनाते हैं उस समय पर क्या क्या रखना चाहिए वो मैं आपको बताऊंगा आने वाले कुछ समय में। लेकिन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में आप आपके रिस्क को किस तरीके से कम कर सकते हो, ट्रेड बनने से पहले भी और आप ट्रेड बनने के बाद में भी, इस पर आपका फोकस होना चाहिए। तभी जाकर के इतनी सॉलिड ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी आपकी बन सकती है जहाँ पर मैं आप 10,000 से लेकर के 1 करोड़ तक के अकाउंट के ऊपर में आप ट्रेडिंग कर सकते हो, है ना, क्योंकि आपका अपने फंड मैनेजमेंट है, आपका इसमें रिस्क मैनेजमेंट है। और देखिए दोस्तों 14 का लो लग चुका है, 1 पॉइंट से हमारा मॉडिफाइड एसएल मिस किया है, 1 ही पॉइंट से। और देखते हैं अभी इसमें हमारा मॉडिफाइड एसएल ले लेता है या फिर जाकर के हमको हमारा टारगेट देता है। देखिए 15-16 चल रहा है। ओके दोस्तों, डायरेक्ट ऊपर चला गया दोस्तों मार्केट, राइट। 36 का मार्केट ने हाई लगाया दोस्तों, 1 पॉइंट से हमारा मॉडिफाइड एसएल मिस किया और 38 का हाई, 40 का हाई, 41 का हाई, 43 का हाई। देख रहे हो आप, देख रहे हो दोस्तों रूल्स को फॉलो करने का नतीजा। 45 का हाई, 46 का है, 3 पॉइंट्स दूर है दोस्तों हमारे टारगेट से, 3 पॉइंट्स दूर है हमारे टारगेट से। 47 का है, मिनी में एग्जीक्यूट हो चुका है दोस्तों हमारा टारगेट, बहुत बढ़िया। कल जो 44 रुपीज का लॉस लिया था, आज जाकर के 64 रुपीज का टारगेट उसने दे दिया। अगर आप डर गए होते, घबर गए होते, अरे यार मेरा तो कल का इतना बड़ा एसएल हो गया, तो शायद आप इस ट्रेड में नहीं बैठते। और अगर आप इस ट्रेड में नहीं बैठते तो आपको इस ट्रेड का प्रॉफिट भी नहीं मिलता। मिनी में जैसे एग्जीक्यूट होगा, मेरा काम सबसे पहले क्या है, पेंडिंग ऑर्डर को कैंसिल करो। 49 का है दोस्तों, देखिए मेगा में भी एग्जीक्यूट हो गया, राइट। 51, 53। अब दोस्तों यहाँ पर मैं और एक बात मैं आपको बताता हूँ, ये आपने कैंसिल कर दी। अब इसके बाद में मार्केट यहाँ से चाहे 100 पॉइंट चढ़े चाहे 200 पॉइंट चढ़े, जब तक आपको अगला कोई ट्रेड नहीं मिल रहा है तब तक आपने ट्रेड नहीं करना है। देखिए दोस्तों, अगर आप गाड़ी चला रहे हो, अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो, तो जितना जरूरी है आपको कुछ समय पर एक्सीलरेटर दबाना है, जैसे कि ट्रेड लेना है, अगर आप कंपेयर करेंगे, तो उतना ही जरूरी आपको ब्रेक लगाना भी है दोस्तों। यानी कि आपको समझ में आना चाहिए कि ठीक है मेरा यहाँ पर हो गया, मुझे यहाँ से आगे और कोई लालच नहीं करनी। टारगेट लेना है तो पूरा लीजिए, टारगेट के बाद में भले ही फिर आप किसी तरीके की कोई लालच मत करिए। टारगेट पकड़ना किसी तरीके का कोई लालच नहीं दोस्तों। आने वाले 3 वीडियो के अंदर वो एक वीडियो आएगा जहाँ पर मैं मेरे एक दोस्त को जवाब भी दूंगा कि मैं कैसे रुकता हूँ। देखिए दोस्तों, मेरा ऐसा मानना है, ये मैंने आपको ट्रेड बुक दिखा दी, ट्रेड बुक ये भी देख लीजिएगा। क्रूड ऑयल मेगा का तो मैंने दिखा दिया, मिनी का भी आप देख लीजिएगा। ये देखिए क्रूड ऑयल आज का दिन का सिर्फ एक ही ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ है, राइट, 3249 का, राइट। ये इंटीग्रेटेड प्रॉफिट भी देख लीजिएगा। कल जहाँ पर मैं 2500 रुपये लॉस दिखा रहा था, आज जाकर के 5030 रुपये प्रॉफिट दिखा रहा है। यानी कि कल जितना लॉस हुआ था उससे डबल आज हम लोगों ने प्रॉफिट करवा लिया दोस्तों, ठीक है। ओके दोस्तों, मैं आपको बता रहा था कि मेरे एक भाई ने मुझसे यूट्यूब के ऊपर में सवाल पूछा है, मतलब खुद का वीडियो अपलोड कर करके, दोस्त है मेरा, और वो पूछता है कि आप कैसे क्या टारगेट के लिए रुक जाते हो, कैसे क्या 2-2 पॉइंट से टारगेट छोड़ देते हो, किस तरीके का पेशेंस है दोस्तों। आने वाले 2 दिन के अंदर मैं वीडियो अपलोड करने जा रहा हूँ, उसका पूरा सब कुछ तैयार हो चुका है। और देखिए कैसे मैं करता हूँ, ये अगर आपको जानना है, ठीक है, तो कोई स्ट्रैटेजी ज्वाइन करने की या कोर्स लेने की जरूरत नहीं है। मैं क्यों करता हूँ ये अगर आप जान गए तो मैं कैसे कर पा रहा हूँ इसे आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। तो मैं क्यों ऐसा करता हूँ, उसके पीछे क्या लॉजिक्स है, क्या रीजन है। एक्चुअली आज से काफी समय पहले, 2-3 महीने पहले शायद, यही वो दोस्त है जिन्होंने ऐसे ही एक ट्रेड को देख करके उसे स्टूपिड ट्रेड ऑफ द हिस्ट्री कहा था, और उसके बाद में जब उन्हें ये बात रियलाइज हुई तो उन्होंने भी ये बात बता दी। लेकिन खैर मैंने उस समय पर कोई जवाब नहीं, मतलब वहाँ पर मैं कमेंट का तो हमारा चल ही रहा था, लेकिन उस समय पर किसी वीडियो से जवाब नहीं दिया। उसके पीछे का कारण ये था कि मैं प्रूफ करके दिखा देना चाहता था। तो अब मेरे पास में वो प्रूफ करने के लिए जितनी बातें ज़रूरी है, ठीक है ना, उतनी बातें मेरे पास में है। तो मैं अभी बहुत ही आराम से प्रूफ करके दिखा सकता हूँ कि क्यों मैं ऐसा करता हूँ, राइट। और बस इतना ही दोस्तों, ये ट्रेड में तो हम लोगों को प्रॉफिट हो। दोस्तों देखिए, प्रॉफिट और लॉस ट्रेडिंग का एक पार्ट है, आपको उसे एक्सेप्ट करके ही चलना पड़ेगा। बिना उसे एक्सेप्ट किए आप आगे नहीं बढ़ सकते, ठीक है। तो आपको यू हैव टू एक्सेप्ट इट, आपको उसे एक्सेप्ट करके ही चलना पड़ेगा। और जहाँ तक बात है दोस्तों एक्यूरेसी 90%, 100%, दोस्तों मैंने आज अभी तक जो भी रिटर्न बनाया है 50% से लेस की एक्यूरेसी बनाया मेरे। अगर आप ट्रेडिंग देखेंगे मेरे 50% से ज़्यादा मेरे एसएल ट्रिगर होते हैं, लेकिन उसके बावजूद हमारा अकाउंट पॉजिटिव में। आप जानते हैं कारण क्या है? क्योंकि फंड को मैनेज करते हुए, रिस्क को मैनेज करते हुए हम लोग ट्रेड करते हैं।
अगर आप इस तरीके की डिसिप्लिन ट्रेडिंग सीखना चाहेंगे दोस्तों, स्ट्रैटेजी सिखाने वाले हजारों लोग हैं दोस्तों यूट्यूब के ऊपर। मैं आज आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ दोस्तों, जितने भी लोग हैं यूट्यूब पर जो इतनी जबरदस्त स्ट्रैटेजीज डेवलप कर रहे हैं, पता नहीं किस तरह की स्ट्रैटेजीज है। मैं भी बहुत जल्द आपको बैंक निफ्टी के लिए शायद एक कोई स्ट्रैटेजी बना करके डाल दूँ, क्योंकि बैंक निफ्टी के लिए स्ट्रैटेजी बहुत ज़्यादा ट्रेंड हो रही है और मैं भी कुछ सब्सक्राइबर्स चाहता हूँ मेरे चैनल के लिए। तो उन लोगों की तरह मैं भी कोशिश करूंगा कि मैं भी चार्ट्स पे स्ट्रैटेजी बता दूं। लेकिन दोस्तों मेरा ऐसा मानना है, और मैं उसमें क्लियरली बताऊंगा कि ये मैं इसे ट्रेड नहीं करता, ठीक है, मैं जिसके हिसाब से ट्रेड करता हूँ, और मैं उसके लिए कोई चार्जेस भी नहीं रखने वाला हूँ। बैंक निफ्टी की केवल मतलब बहुत सिंपल मैं स्ट्रैटेजी में बताने जा रहा हूँ, बताऊंगा। दोस्तों बात ऐसी है कि फ्री के स्ट्रैटेजीज के ऊपर में आप मत जाइए। अगर आपको डिसिप्लिन ट्रेडिंग सीखनी है तो नीचे दिए गए नंबर पर आप मुझे जरूर एक बार कॉन्टैक्ट करें। आपको डिसिप्लिन ट्रेडिंग अगर सीखना है तो उसके लिए कोर्स फीस है वो 5000 रुपीज़, जिसमें आपको 4 महीने का मेरी तरफ से सपोर्ट मिलेगा। और उसके आगे भी कितने कैसे चार्ज, ये मेरे को आप जो देंगे ये वन टाइम चार्ज रहेगा दोस्तों। लेकिन जो टूल्स मैं यूज़ करता हूँ उसके लिए क्या चार्जेस है, उसके लिए आप कॉल करें बिल्कुल किसी भी समय, मैं आपको उसका बता दूंगा कि किस तरीके से उसके चार्जेस है। और ये मुझे आपसे बात ये कहनी थी सबसे पहली बार। और दोस्तों फ्री की स्ट्रैटेजीज बताने वाले हजारों लोग हैं यूट्यूब पर। मैं आपसे बस ये चाहता हूँ कि आप उनसे ये सवाल क्यों नहीं करते कि यार अगर आपके उसमें इतनी फ्री की स्ट्रैटेजी है, कोई एक है तो मतलब हर हफ्ते में नई स्ट्रैटेजी ला, हर हफ्ते में इतनी स्ट्रैटेजीज हो चुकी है और आज तक एक भी स्ट्रैटेजी पे खुद काम करके नहीं दिखाया, और बोलते भी सामने से मैं काम नहीं करता हूँ उस पर, क्योंकि मुझे थोड़ा सा सुकून चाहिए। मतलब सुकून वाला काम वो करेंगे और आप क्या करेंगे, आप टेंशन वाला काम करेंगे। क्योंकि आपको फ्री में स्ट्रैटेजीज चाहिए। तो दोस्तों फ्री में कुछ नहीं मिलता, फ्री में सिर्फ आपको एक प्रूफ्स देखने मिल सकते हैं जो मैं दिखा रहा हूँ, इससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं कर सकता दोस्तों। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगर आप लैपटॉप के ऊपर में या कंप्यूटर के ऊपर में इस वीडियो को देख रहे हैं तो यहाँ से आपको मेरे चैनल पर जाना है। यहाँ पर मैं आपको लेटेस्ट वाले जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूँगा वीडियोस आपको दिख जाएंगे। कमेंट भी करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं आपको बताता हूँ कि आपने सब्सक्राइब कैसे करना है। इस लाल बटन को आपने दबाना है और इस लाल बटन को दबाने के बाद अगर आप मेरा कोई भी वीडियो मिस नहीं करना चाहते तो ये बाजू का जो बेल आइटम है आपने इसको दबा करके सेंड मी ऑल नोटिफिकेशन पे डबल क्लिक करके आपने इसे सेव कर लेना। इससे होगा ये, जब भी मैं जितने भी नए वीडियोस डालूंगा आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, राइट। और अगर आप मोबाइल पर हो दोस्तों तो अपने मोबाइल के ऊपर आप मेरे वीडियो ऐसे देख सकते हो, ठीक है। इसे आपने यहाँ से लाइक करना है, राइट, और इसे आपने इस तरीके से सब्सक्राइब करना है, राइट। और अगर आप किसी ट्रेडर को जानते हो तो आपने ये शेयर का ऑप्शन जिसे आप क्लिक करोगे तो इतने सारे जगह है जहाँ पर आप शेयर कर सकते हो। व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हो, जीमेल पे मेल भेज सकते हो, फेसबुक मैसेंजर में मैसेंजर कर सकते हो, राइट। और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। आपने मेरे पिछली वीडियो को बहुत ज़्यादा लाइक किया है ना, ऐसे ही लाइक करते रहिए। मैं आपके लिए ऐसे ट्रूथ लेकर आऊँगा। और दोस्तों आपको और एक बार बताता हूँ, अभी सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो लोग अभी मेरे YouTube चैनल के ऊपर में पहली बार आ रहे हैं उनको चीज़ें कुछ समझती नहीं होंगी। तो देखिए दोस्तों, मैंने ना यहाँ पर मैं अलग से ये वीडियोस तो आपको यहाँ पर में दिखेंगे इस वीडियो के कॉलम में, लेकिन इसके अलावा मैंने और एक प्ले लिस्ट भी बनाई है। मैं आपको प्ले लिस्ट भी दिखाता हूँ कि आपने कहाँ पे क्लिक करना है। ये देखिए प्ले लिस्ट, इसमें अकाउंट स्टेटमेंट की एक प्ले लिस्ट रहेगी, लाइव ट्रेडिंग की एक प्ले लिस्ट रहेगी और ट्रुथ ऑफ शेयर मार्केट की एक प्ले लिस्ट रहेगी। अगर आपको लाइव ट्रेडिंग देखना है तो आपने इस प्ले लिस्ट में चल जाना और लाइव ट्रेडिंग देखनी है। अगर आपको मार्केट के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए तो ट्रुथ ऑफ शेयर मार्केट की वीडियो को तो आपने एक भी वीडियो को मिस नहीं करना चाहिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।